अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड MCQs 5 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ये मेरा 5वां ट्यूटोरियल है। ड्रीमर यूट्यूब चैनल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और वहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था वो चौथा ट्यूटोरियल। तो शुरू करते हैं जी। थोड़ा सा नेशनल यानी कौमी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पहले पढ़ेंगे और थोड़ा सा आगे जाके कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या ईटा या NTS या KPPSC से रिलेटेड जो MCQs आते हैं तो यहाँ से अक्सर MCQs पूछते हैं। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है, तो वो है देवदार। देवदार जो है ना वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। अगर वो इस तरह नहीं पूछते तो मतलब जो और एंगल से अगर वो पूछना चाहते तो वो इस तरह भी पूछ सकते हैं। मतलब ये भी सवाल आ सकता है कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान कौमी जानवर कौन सा है पाकिस्तान का, तो वो है मारखोर। और इसके साथ साथ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, तो वो है जस्मीन। इसके साथ साथ नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान गवावा इन विंटर, चूँकि गवावा का जो सीज़न होता है वो विंटर में होता है, एंड मैंगो इन समर, वो समर में होता है। तो ये दो किस्म के फ्रूट है, गवावा एंड मैंगो आर नेशनल फ्रूट्स ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तानी शुगर कैन जूस, शुगर कैन यानी कि गन्ने का जो रस होता है वो पाकिस्तान का कौमी जूस है। और नेशनल फ़िश ऑफ पाकिस्तान मासीर। मासीर एक किस्म की जो है ना वो माशीर अक्सर लोग बोलते हैं, तो ये एक किस्म की फ़िश है जो कि पाकिस्तान का कौमी मछली है। इस तरह ओल्ड नेम, थोड़ा सा ओल्ड नेम के बारे में भी पढ़ते हैं कि ओल्ड नेम ऑफ फैसलाबाद वाज, यानी कि फैसलाबाद का पुराना नाम कौन सा था, तो वो था लियालपुर। अगर वो फैसलाबाद के नहीं पूछते तो वो इस तरह भी पूछ सकते हैं कि ओल्ड नेम ऑफ पेशावर वास, यानी कि ये अक्सर KPPSC में ये भी आते हैं कि ओल्ड नेम ऑफ पेशावर या इस तरह चारसद्दा वगैरह। तो ओल्ड नेम ऑफ पेशावर वास परशपुरा। परशपुरा जो है ना पेशावर का पुराना नाम था। और ओल्ड नेम ऑफ इस्लामाबाद वास, इस्लामाबाद का पुराना नाम कौन सा था, तो वो था राजशाही। राजशाही वाज दी ओल्ड नेम ऑफ इस्लामाबाद। ओल्ड नेम ऑफ चारसद्दा वास, चारसद्दा का पुराना नाम कौन सा था, तो वो था पश्किलवाती। इस तरह ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा वास, क्वेटा का पुराना नाम कौन सा था, तो वो था शालकोट। ओल्ड नेम ऑफ गुजरानवाला वास, गुजरानवाला का पुराना नाम कौन सा था, तो वो था खानपुर। तो ये सारे ओल्ड नेम है, यानी कि फैसलाबाद का लियालपुर, पेशावर का परशपुरा, इस्लामाबाद का राजशाही, चारसद्दा का पश्केलवाती, क्वेटा का शालकोट और गुजरानवाला का खानपुर, ये पुराने नाम थे उनके। इस तरह अगर पिक्चर पे देखें तो पिक्चर प्रिंटेड ऑन दी बैक ऑफ 10 रुपी नोट, यानी 10 रुपये का जो नोट होता है उसके बैक पे, यानी कि उसके जो पीछे का जो हिस्सा है उधर कौन सा फोटो जो है ना वो प्रिंटेड है, तो वो खैबर पास का है। अगर वो 10 रुपये के नोट के बारे में नहीं पूछती तो वो 100 रुपये का नोट पूछती है, तो ये है कायद रेजिडेंसी इज प्रिंटेड ऑन दी बैक ऑफ 100 रुपी नोट। और अगर 500 रुपये नोट की बात की जाए तो उसके बैक पे बादशाही मास्क जो है ना वो प्रिंटेड है। इस तरह 1000 रुपये के नोट पे ICP यानी कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर का जो फोटो है वो प्रिंटेड है। 5000 रुपये के नोट पे फेस मास्क जो है ना वो प्रिंटेड है। और ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो 75वें सालगिरह के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नोट शाया किया था वो 75 रुपये का नोट था। तो उसके जो फ्रंट पे जो है ना 4 तस्वीर है, वो एक है सर सैयद अहमद ख़ान का है, एक अलामा मोहम्मद इकबाल का है, एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है और एक है फातिमा जिन्ना का। ये 4 तस्वीरें और उसके बैक पे जो है ना मारखोर का तस्वीर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको याद, थोड़ा सा टेस्ट में अगर ये नहीं आ सकते तो ये 75 वाला आ सकता है। ये गैलिबन सितंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो ये किस वजह से पाकिस्तान के 75 साल वो मुकम्मल हो गए, तो उसकी खुशी में और इसको मनाने के लिए उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था। इसके साथ साथ थोड़ा सा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी बात करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो टुक ओथ एज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बेनज़ीर भुट्टो जो है ना वो मुस्लिम वर्ल्ड की पहली ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान की भी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। तो फर्स्ट टाइम उसने ओथ कब लिया था, खलफ कब लिया था, तो वो था 2 दिसंबर 1988 को उसने खलफ लिया था। 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो ने एज अ फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो खलफ लिया था। इस तरह वो किधर पैदा हो गई थी, इस किस्म के MCQs भी आते हैं। तो वो कराची में जो है ना वो पैदा हो गई थी और वो 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर थी। पहला जो उसका टेनेवर था वो 1988 से लेके 1990 तक था और जो दूसरा टेनेवर था वो 1993 से लेके 1996 तक था। ये 2 टेनेवर थे
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। पहला जो गवर्नमेंट था वो ग़ुलाम इसाक़ खान ने डिसमिस किया था, और यही जो हमारे जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल था जो कि अभी ख़त्म हो चुका है, वो था 58(2)B। वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो असम्बलीज़ को वो बर्खास्त कर सकते थे, यानी कि डिज़ोल्व कर सकते थे, तो उसी वजह से उसने ख़त्म किया था। और सेकंड टाइम वाज डिसमिस्ड बाय लगारी, फ़ारूक लगारी साहब ने वो दूसरी मरतबा जो है ना उसकी जो गवर्नमेंट थी डिसमिस किया था, और यही जो 58(2)B है ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन उसने इस्तेमाल किया था। ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो सकता है कि वो डिज़ोल्व कर सकता है असम्बलीज़ को। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का, और अगर आपका कोई सवाल है या शायद अगर इसमें भी किसी किस्म की कोई गलती वगैरह, वो हो सकती है, इंसान है हम, फिर भी कोई मतलब अगर गलती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है ना वो जारी रखनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। और तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया।